विलियन के हमें वाष्प दाब के बारे में बताता है। देखो कैसे बताता है, क्या समझाता है राउल्ट का नियम, थोड़ा समझो तुम ध्यान से। हम कैसे बताते हैं राउल्ट का नियम। जैसे हमारे पास है बच्चों ये एक पात्र है और इस पात्र के अंदर ये पात्र बंद है, वही मान लो इसके अंदर हमने कोई वाष्पशील विलायक भर दिया। मान लो ये वाष्पशील, चलो विलय मान लो पहले हो, ये वाष्पशील विलय भर दिया ए। अब वाष्पशील है तो इसकी वाष्प उठेगी और इसकी वाष्प यहाँ पर इसकी सतह पर जो दाब लगा देगी हम उसको ए का वाष्प दाब बोल लेंगे। इस द्रव की सतह पर जो दाब लगाएगी ये वाष्प, वो अलग बात है, साम्य अवस्था का जिक्र करना होगा, साम्य अवस्था में जो दाब लगाएगी। लेकिन तुम अभी इतना डिटेल समझाओ, तुम थोड़ा बस ऐसे समझ लो इस नियम को। यहाँ पर एक वाष्पशील तुम्हारा विलायक है बी, तो ये विलायक की जो दाब यहाँ पर इसकी सतह पर जो वाष्प दाब लगाएगी तो उसको हम उसका वाष्प दाब बोल लेंगे। अब फिलहाल ये दोनों अलग अलग हैं तो हम मानते हैं कि शुद्ध अवस्था में है, तो यहाँ पर जो वाष्प दाब लग रहा है उसको हम मान लेंगे पी नोट ए, और इस पात्र के अंदर जो वाष्प दाब लग रहा है उसको हम मान लेंगे पी नोट बी। अब तुम समझो हमने इन दोनों विलय और विलायक से एक नया विलयन तैयार कर दिया। अब इसके अंदर विलय भी है और विलायक भी है, ये ए और बी का विलयन है। तो अब यहाँ पर जो वाष्प दाब लग रहा होगा उसको हम बोलते हैं पी, और वो पी क्या होगा तो तुम देख रहे हो इन दोनों को योग होगा। जब यहाँ पर ए भी है बी भी है पर ये भी शुद्ध अवस्था में नहीं है तो हम यहाँ नोट नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे पी ए प्लस पी बी। ये डाल्टन का नियम है, अगर तुमने 11th क्लास में पढ़ाओगे, अगर तुम दो गैसों को या भाई बच्चों दो वाष्पशील द्रवों को एक साथ रखोगे तो उनके वाष्प दाब दोनों की जुड़ जाएगी। यहाँ पर जो वाष्प दाब लग रहा होगा वो ए का भी होगा और बी का भी होगा। अब राउल्ट का नियम यहाँ से आगे है, ध्यान से सुनो। राउल्ट के नियम के अनुसार ये जो यहाँ पर द्रव ए है और जो यहाँ पर दूसरा द्रव बी है, उनके यहाँ पर जो वाष्प दाब आरोपित हो रहा है वो उनके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये होता है राउल्ट का नियम। यहाँ पर विलय ए का वाष्प दाब विलय ए के मोल प्रभाज के समानुपाती और विलायक बी का वाष्प दाब विलायक बी के मोल प्रभाज के समानुपाती। यह राउल्ट का नियम होता है। अगर हम यहाँ समानुपाती का निशान हटाएं तो यहाँ पर नियतांक आता है जो कि इनका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब ये होता है पी नोट ए, और यह है हमारे पास काई ए। सेम ऐसे ही पी बी बराबर पी नोट बी, और यह है हमारा काई बी। इस वैल्यू को अगर हम उठा कर वहाँ पर रख दें तो पी बराबर हमको मिल जाएगा पी नोट ए काई ए और प्लस पी नोट बी काई बी, जो कि इस पूरे विलयन का टोटल वाष्प दाब होगा। तो हम इसको पी टी से भी दर्शा देते हैं, या हिंदी में अगर लिखो तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं पी कुल बराबर पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी। यह राउल्ट का नियम है। अगर तुमसे केवल परिभाषा पूछी जा रही है जैसे यहाँ पर, तो उसने सम कब बोल रहा है तुमको समझाइए, तो थोड़ा तुम्हें पात्र बना के इस तरह पात्र बना के दिखाने हैं। और राउल्ट का मेन नियम यहाँ पर छुपा हुआ है। अगर तुम लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, किसी भी विलयन में विलय ए का वाष्प दाब विलय ए के मोल प्रभाज के समानुपाती और विलायक बी का वाष्प